स्टारबक्स के लोगो पर ये लड़की नहीं बल्कि एक शैतानी जल परी है। और पार्ले जी बिस्कुट पर ये लड़की कौन है? ये छोटी सी चीज कांच के शीशे को बड़े आराम से तोड़ सकती है और घोड़े मर जाएंगे अगर उनके साथ ये नहीं किया गया तो। जो साबुन आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हो उसकी ये खतरनाक सच्चाई जानकर उससे आप नहाना ही बंद कर दोगे। मेरे भाई वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो प्लीज बिना स्किप किए बन रहेगा वीडियो में एंड तक। इस वीडियो पर एम रखते हैं 100 लाइक्स का, देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं। नंबर 10, ये एक ऐसा चिपचिपा लिक्विड है जिससे आप जरा सा टपकाओगे तो वो फिर से पूरा ही टपक कर मानेगा। फिर आप उसे झुकाओ या मत झुकाओ, कंटेनर से वो खुद ब खुद बाहर निकलता रहेगा। लेकिन क्यों? दरअसल नॉर्मल पानी का मॉलिक्यूल का वेट कम होता है, सिर्फ 80 ग्राम। इसके मॉलिक्यूल ज्यादा आपस में नहीं जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसे जितना झुकाओगे उतना ही पानी गिरेगा कंटेनर से। लेकिन ये बलगम जैसा लिक्विड जिसे पॉलीएथिलीन ग्लाइको कहते हैं, इसके मॉलिक्यूल का वेट बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 300 से लेकर 10 लाख ग्राम तक। इसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं किसी चैन की तरह, इसीलिए जरा टपकाने के बाद अपने साथ बाकी लिक्विड को भी चैन की तरह खींच लाता है और पूरा टपक के ही जान लेता है। नंबर 9, क्या ये सच में मैट्रिक्स का एक ग्लिच है? आप इस वीडियो को देखकर बताओ कि ये घोड़ा किस तरफ जा रहा है। कई लोगों को ये आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कई लोगों को पीछे की तरफ, पर रियलिटी में आप जिस तरफ सोचोगे ये उसी तरफ जाएगा। मतलब आगे की तरफ सोचोगे तो आपको आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और इसे आप हमारी तरफ आता हुआ सोचोगे तो ये हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। दरअसल इस घोड़े की कलर डार्क ब्लैक होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये घोड़ा दोनों तरफ चल रहा है, रियलिटी में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। वो किस डायरेक्शन में चल रहा है वो आपको कमेंट कर अभी बताना है। नंबर 8, अगर आप स्पार्क प्लग में से व्हाइट सिरेमिक निकाल सकते हो तो ये कार का शीशा आसानी से बहुत तोड़ सकता है। कार का शीशा हथौड़े गिराने पर भी नहीं टूटता तो इस छोटे से पिरामिड से कैसे टूट जाता है? कैसे? हर प्लग पर लगा ये व्हाइट सिरामिक काफी हार्ड होता है और तोड़ने पर इसके टुकड़े बहुत नुकीले हो जाते हैं। वहीं कार की साइड विंडो ग्लास की होती है जो कि बहुत ही लगातार मारने पर भी नहीं टूटती है। लेकिन एक टेम्पर्ड ग्लास के एक छोटे से हिस्से पर फोर्स लगाया जाए तो ये सिरामिक का टुकड़ा मारने पर बहुत ही बखूबी काम करता है। ऐसा आसानी से टूट जाएगा, लेकिन नुकीली तरफ से लगे तो पड़ोसी के कार पर। नंबर 7, ये है एडिडास का लोगो और ये भी है एडिडास का लोगो, दोनों ही असली है। इसकी शुरुआत हुई थी 1924 में जर्मनी में। इसके दो जर्मन ब्रदर एडी डेसलर और रुडोल्फ डेसलर। एडी घर पर शूज बनाता था और रुडोल्फ उन्हें बेचता था। उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला 1966 में जर्मनी के ओलंपिक में यूएसए एथलीट्स जैसे ओवेंस कन्वेंस किया अपनी शूज पहनाने के लिए, जिससे फिर वो 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। बाद में हो गई दोनों भाई में लड़ाई। छोटे भाई ने बनाया एडिडास, उनका ये 3 पत्तियों वाला लोगो। तीनों फुटबॉल है 1971 में बनाया, जबकि नया लोगो 1991 में आया। आज ये 3 फुटबॉल वाला लोगो, इसके प्रोडक्ट बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। ये एथलीट्स के लिए नहीं होते, लेकिन ये माउंटेन वाला लोगो सबसे ज्यादा स्पोर्ट लाइन में यूज किया जाता है। नंबर 6, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे डॉक्टर आपके रग रग से वाकिफ हो सकता है। ये आपके बॉडी पर नियर इंफ्रारेड लाइट फेंकता है, फिर ये रीड करके वापिस इस पर फेंकता है, फिर ये उसे रीड करके उसके रियल टाइम दिखाता है, फिर ये इसे रीड करके उसके रियल टाइम इमेज दिखाता है। इसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती और इंजेक्शन भी सही नस में लग जाता है। क्या आपको इंजेक्शन से डर लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 5, अगर आप च्युइंगम खाकर थूकते हो तो रुक जाओ, इस वाल को आपकी जरूरत है। अमेरिका के सियाटन वाल टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और हर साल 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस वाल को देखने आते हैं और गुड लक के लिए चबाई हुई च्युइंगम को यहाँ चिपका देते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल 1990 में थिएटर शो के वेट करते हुए वहाँ पर अक्सर लोग बोर हो जाया करते थे। टाइम पास करने के लिए उन्होंने वाल पर च्युइंगम चिपकाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे 2-4 लोगों की आदत की वजह से ये इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा असर पड़ा कि आने वाले लोग चारों तरफ इससे च्युइंगम चिपकाने लगे और ये वाल ऊपर से नीचे की तरफ चारों तरफ भर गई। 2015 में गवर्नमेंट ने 5 महीने मेहनत करवा के इसे साफ करवा दी थी, लेकिन फिर से वही हाल बन गई। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया और ये एक गम वाल के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, ये है यूरेनियम। एक ऐसा एलिमेंट है जिसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह यूज करोगे तो 15,000 साल तक चल सकता है। आसानी से यूरेनियम का 1 ग्राम इतना बिजली पैदा कर सकता है कि 10 लाख आबादी वाले लोगों को 3 साल तक लगातार बिजली दे सकता है। लेकिन फिर भी यूरेनियम का इस्तेमाल कोई भी देश क्यों नहीं करता? देखो, यूरेनियम पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता है, लेकिन इसे फ्यूल के तौर पर इसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऐसा हम करते हैं तो आने वाले 80 सालों में ही इसके
एग्जिस्टेंस वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा न्यूक्लियर का यूज करने में किया जाता है, लेकिन ये एलिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी तो से उस टाइम 68 किलोग्राम यूज किया गया था, जिसमें से 0.002% एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता था। सोचो अगर पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता तो क्या होता। नंबर 3, जो साबुन आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हो तो सच में वो आपकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है या आपके स्किन को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में कैसे पता करें कि आपकी साबुन अच्छी है या खराब। आइए जानते हैं इसकी क्वालिटी। इसमें मौजूद टोटल फैटी मैटर, जितनी ज्यादा TFM उतनी अच्छी साबुन, यानी जितना ज्यादा TFM उतनी अच्छी साबुन। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सोप 3 तरह के होते हैं। ग्रेड 1 के सोप में 76% TFM होता है, ग्रेड 2 के सोप में 70% TFM होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ये के साबुन इसकी स्किन के नॉर्मल हार्मफुल होते हैं। अब ये जब भी साबुन खरीदना जाओगे तो ये TFM जरूर चेक कर लेना। नंबर 2, घोड़े मर जाएंगे अगर उनके साथ ये ना किया गया तो। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ घोड़े को ही नाल क्यों पहनाया जाता है? ऐसे में लोग कहते हैं कि घोड़े के नाखूनों को बढ़ने से रोकता है। पहले घोड़े जंगलों में रहा करते थे और ये मुफलर ब्रशिस्ट से बचने के लिए भागते थे, और यह हर कंक्रीट में भागने से उनका खुर टूट जाता है, इसीलिए उन्हें ये नाल पहनाया जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि इस नाल को लगाते वक्त घोड़े को बहुत ही ज्यादा दर्द होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घोड़े के खुर असल में कैरेटिन के बने होते हैं, जिससे हमारे नाखून बने होते हैं। अब इस घोड़े की नाल को सही से साइज के नाप से नेल को साथ से सही से काटा जाता है तो इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। पार्ले जी इंडिया का ही नहीं बल्कि इंडिया के नंबर 1 बिस्कुट ब्रांड में से एक है। पार्ले जी में जी का मतलब जीनियस नहीं बल्कि इसका मतलब ग्लूकोज है, लेकिन इससे पहले पार्ले जी ग्लूको के नाम से जाना जाता था। इसके बाद ये पार्ले जी नाम रख दिया गया और हर सेकेंड में 4500 बिस्किट खरीदते हैं। लेकिन पार्ले जी पर ये लड़की कौन है? बहुत सारी रिपोर्ट में क्लेम किया जाता है कि पार्ले जी पर ये जो लड़की है वो सुधा मूर्ति की बचपन की फोटो है, लेकिन पार्ले जी के प्रोडक्ट मैनेजर खुद बताते हैं कि इसे 96 में बनाया गया था। ये एक इल्यूजन यानी ड्राइंग है। नेक्स्ट, स्टारबक्स। इसका लोगो ही स्टारबक्स की असली पहचान है। और ये क्या आपको पता है कि इस लोगो पर ये औरत या लड़की नहीं बल्कि एक शैतानी जलपरी है, जो कि एक सायरन है। जलपरी ग्रीक मैथोलॉजी में कहा गया है कि ये एक ऐसी जलपरी है जो बहुत ही और इसी खूबसूरती के जाल में फंसकर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो क्या बात है कि स्टारबक्स ने इस शैतानी जलपरी को चुन लिया। जब कंपनी की शुरुआत हुई तो स्टारबक्स के मटेरियल समुद्र के रास्ते आती थी, इसीलिए कंपनी का लोगो सी के रिलेटेड रखना था। और जलपरी को ये कंपनी ने दावा किया कि आप भी हमारी तरफ खींचे चली आएंगी। क्या आप भी स्टारबक्स गए हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मेरे भाई, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ऐसे भी और भी अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए सूर्या फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक एंड कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा।